हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में बिहार दरोगा का घटना चक्र एक बार फिर से देखने वाले हैं। मेरा भी रिवीजन हो जाएगा और आप लोग का भी रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आप लोग घटना चक्र को कम से कम याद कर लिया करें। यहाँ पे दिया गया है अनुक्रमणिका, दिया गया है कौन कौन सा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। बिहार एसआई प्रारंभिक परीक्षा 2021 26/2021 में यह सब क्वेश्चन किए गए हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। निम्नलिखित में से किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप लोग नोबेल पुरस्कार को ध्यान रखा करिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल रज़ाक गुरना। 2022 में नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया था। यहाँ पे दिया गया है 82 वर्षीय फ्रांसीसी लेखिका एनी अर्नो को। नेक्स्ट है, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि कौन सी थी। प्रथम अफीम युद्ध का समापन हुआ था नानकिंग के संधि के द्वारा। कब? 1842 ईस्वी में। अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई है। तो यह असम के द्वारा 2 अक्टूबर 2020 को यह प्रारंभ की गई थी। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था। 1962 ईस्वी में। बस हम लोग रिवीजन करेंगे। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार किस वर्ष शामिल किया गया था। 1962 ईस्वी में। एंकर शब्दावली का उपयोग किसमें होता है। एंकर शब्दावली का उपयोग किसमें होता है। ए और बी में से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो रिले रेस में। एंकर शब्दावली का उपयोग रिले रेस में किया जाता है। देखते हैं क्या आंसर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी ही दिया गया है। रिले रेस दौड़ से संबंधित है। चेन मेंग किस स्पर्धा के चैंपियन खिलाड़ी हैं। खिलाड़ी से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो यह टेबल टेनिस से। किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का जो नियम है यह आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का धारा नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम जो है यह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। नेक्स्ट है, FIT फिट मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया। फिट मोबाइल एप्लीकेशन खेलकूद मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या थी। यह थी कन्नौज या फिर थानेश्वर। प्रारंभिक राजधानी थानेश्वर थी, बाद में कन्नौज की राजधानी बनाई गई। हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। हर्ष के समय यह उत्तर भारत का प्रमुख राजनीतिक एवं व्यापारिक केंद्र था। हर्षचरित के पुस्तक का नाम क्या है, बताइएगा। हर्षचरित के पुस्तक का नाम क्या है। इसके दरबार में बाणभट्ट रहा करता था, पता होगा। बाणभट्ट ने हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना की। वही रत्नावली, प्रियदर्शिका, ये सब रचना किसने की। हर्षवर्धन। इसी के समय हिंद सॉन्ग भारत आया था। कब? 629 ईस्वी में। निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में होम्युलिन का विक्रय आरंभ कर दिया। निम्न में से किस कंपनी ने वर्ष 1983 में होम्युलिन का विक्रय आरंभ कर दिया। यह किया था एली लिली ने। होम्युलिन मानव इंसुलिन होता है। निम्नलिखित में से ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। ए प्रॉमिस्ड लैंड पुस्तक के लेखक हैं बराक ओबामा। कम टाइम में रिवीजन बस मैं आप लोग को करवा दूंगी। सोनार संक्षिप्तीकरण है। सोनार का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा। तो साउंड नेविगेशन और रेंजिंग। यहाँ पे दिया गया है। इसका प्रयोग प्रायः नाविकों के द्वारा किया जाता है, जिसमें पराश्रव्य तरंगों का उपयोग होता है। कौन सा तरंग। पराश्रव्य तरंग। अनुक्रमों को पूरा कीजिए। रीजनिंग दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर दिया भी गया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनी माता रोग का कारण बनती है। मिनी माता रोग। सीसा, कैडमियम या फिर पारा या फिर आर्सेनिक। मिनी माता जो रोग होता है यह क्या होता है, पारा संक्रमण से। मुख्यतः पारा संदूषित मछली के सेवन से होता है। नेक्स्ट है, रीजनिंग से ही दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। यहाँ पे सोल्व भी किया गया है, देख भी सकते हैं। गांधार कला शैली समन्वय है। गांधार कला शैली भारतीय और ग्रीक कला का किसके समय विकास हुआ था। तो कुषाणों के समय, खास करके कनिष्क के समय। भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी। भारत की प्रथम सौर ऊर्जा संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की जाएगी। तो परभनी, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है। तो है असम का। निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जित कणों का क्रम है। उत्सर्जित क्रमों का क्रम बीटा, अल्फा और गामा। नेक्स्ट है, अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल प्रारंभ किया है। तो यह किया है सुमंगल। ओडिशा सरकार ने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए सुमंगलम पोर्टल जारी किया है। भारतवर्ष में जल अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? जल अधिनियम 1974 ईस्वी में।
1974 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी साहित्य में दिया जाएगा कृष्णा सोबती। और प्रथम महिला जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पे दिया गया है कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ हिंदी साहित्य के लिए, सत्यव्रत शास्त्री को संस्कृत, रघुवीर चौधरी को गुजराती तथा इंदिरा गोस्वामी को असमी साहित्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? आगामी खेल भी आप लोग ध्यान रखा करिएगा। 33वें 2024 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो यह पेरिस के द्वारा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई? संघीय न्यायालय भारत सरकार अधिनियम 1935। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा के नाम से इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था। और सिरही दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? बताइएगा, सिरही दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अशोक चक्र सौर पुरस्कार किस वर्ष में स्थापित किया गया? अशोक चक्र यहाँ पे दिया गया है। अशोक चक्र सौर पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो भारत सरकार ने वर्ष 1952 में 3 सौर पुरस्कार स्थापित किया जिसका नाम क्लास 1, 2 और 3 थे। वर्ष 1967 में इनका नाम बदलकर क्रमशः अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और सौर चक्र कर दिया गया। यहाँ पे नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो यह है अभिजीत गुप्ता। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है? तो अभिजीत गुप्ता। नेक्स्ट है, एक समाज की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे से एक बार हाथ मिलाते हैं, कुल कितने बार हाथ मिलाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है 45। यहाँ पे इसका फॉर्मूला भी दिया गया है जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था? तो यह बनवाया था अशोक ने। कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 और राज्यपाल 213। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूटोपिया के लेखक कौन है? तो यह है थॉमस मोर। यूटोपिया के लेखक थॉमस मोर। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह है देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून, उत्तराखंड। नेक्स्ट है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल और सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। और पूर्वी बिंदु कौन सा है? पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु बताइएगा। पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु कौन सा है? नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र में लघु और मध्यम उद्योग को विकसित करने के उद्देश्य से औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा प्रायोजित किया गया था। तो विश्व बैंक से मिशन। औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ICICI की स्थापना वर्ष 1955 में विश्व बैंक की पहल पर प्रायोजित किया गया था। इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है इडली किसके द्वारा? तो स्टीमिंग के द्वारा। स्टीमिंग किया जाता है, भाप के द्वारा बनाया जाता है। मोमोस हो गया, इडली हो गया, यह स्टीमिंग प्रक्रिया के द्वारा ही बनाया जाता है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? तो यह जाएगा बैरन द्वीप। बैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत में स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। यह कहाँ है? तो अंडमान निकोबार। प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बलों में क्या होता है? प्रतिदीप्ति नलिका तथा नियॉन चिन्ह बलों में क्या होता है? तो यह होता है प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। निम्नलिखित में से कौन सी समिति मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976। 10 मौलिक कर्तव्य लाए गए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य 66वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। कहाँ से लिया गया? रूस से। जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल अस्र की खिताब से नवाजा गया? नादिर उल अस्र के खिताब से उस्ताद मंसूर को, जो कि पक्षियों का चित्र बनाया करता था। दूध में उपस्थित शर्करा है, दूध में उपस्थित लैक्टोज है जिसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास होता है। फजल अली आयोग का संबंध किससे है? तो राज्यों के पुनर्गठन से। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? पूर्ण वर्ग जो है ऑप्शन नंबर ए है, देख सकते हैं वर्गमूल निकाला भी गया है। ऑडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापन किया जाता है। ऑडोमीटर से दूरी का मापन किया जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अपूर्वी चंदेला किस खेल से संबंधित है? अपूर्वी चंदेला का संबंध निशानेबाजी से। अपूर्वी चंदेला निशानेबाजी। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथगो। वर्ष 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तब भारत का वायसराय कौन था? लिनलिथगो था। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ होता न हानि, उसे क्या कहते हैं?
ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ होता, न हानि, उसे कहते हैं सहभोजिता। क्या कहते हैं? सहभोजिता कहते हैं। जैसे कि आर्किड का किसी वृक्ष पर उगना। निम्नलिखित में से किससे रामसर अभिसमय संबंधित है? रामसर कन्वेंशन संबंधित है किसे? तो आर्द्रभूमि का संरक्षण से। रामसर कन्वेंशन कहाँ हुआ था बताइएगा? तो 2 फरवरी 1971 को कहाँ? ईरान में। और 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या है? तो इनकी राजधानी थी रायगढ़। रायगढ़ कहाँ थी? रायगढ़ थी। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो सिलिकॉन। सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व सिलिकॉन है। निम्नलिखित में से कौन सी तेज हिमीकरण विधि है जिसमें तरल हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है? तो स्प्रे फ्रिंजिंग। स्प्रे फ्रिंजिंग। स्प्रे फ्रिंजिंग में तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसे क्रायोजेनिक फ्रिंजिंग भी कहा जाता है। किस संगठन ने इसरो के लिए C-32 LH-2 क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक विकसित किया? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में सर्वाधिक संख्या किसकी होती है? अपघटक की। किसी खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या अपघटकों की होती है। इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है। इसमें कवक व जीवाणु को शामिल किया जाता है जो सड़े गले मृत पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी है? परमवीर चक्र 21। अभी तक कुल 21 व्यक्तियों को परमवीर चक्र पुरस्कार प्रदान किया गया है। अंतिम बार यह पुरस्कार 1999 में दिया गया है। इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है। आवश्यक एमिनो एसिड कौन सा है? तो ल्यूसीन है। क्या है? ल्यूसीन है। सभी एमिनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। निम्नलिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा की विशेषता नहीं है? विवाह समूह के सदस्यों के बाहर ही हो सकता है, यह जाति प्रथा की विशेषता नहीं है। जाति जन्म से निर्धारण होती है, बिल्कुल। विवाह समूह के सदस्यों में ही हो सकता है। जाति सदस्य में खाने और खाना बांटने से संबंधित नियम शामिल होते हैं। नेक्स्ट है, एलर्जन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी होते हैं। एलर्जन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी हैं। यह जगह IgE एलर्जन के विरुद्ध उत्पादित सबसे प्रचुर मात्रा में एंटीबॉडी हैं जो स्तनधारियों में पाई जाती है। इसका उत्पादन प्लाज्मा कोशिका में होता है। कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः है। कोशिका द्रव में 80S, क्लोरोप्लास्ट में 70S और माइटोकॉन्ड्रिया में 70X। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया है? अमेजन के द्वारा। भारत में अमेजन द्वारा सितंबर 2021 में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू किया गया है। यह प्रोग्राम छात्रों को कंप्यूटर विज्ञान की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु शुरू किया गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थान कर दिया गया। निम्न में से कौन उनमें से एक नहीं है? शिक्षा और वन जीव संरक्षण, शिक्षा पक्षी का संरक्षण, वन अस्थायी सरकार, स्थानीय सरकार नहीं है। इस कारण से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दाई दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य में शुरू की गई है? दाई दीदी योजना छत्तीसगढ़। दाई दीदी योजना छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा बताइएगा? रेल से क्वेश्चन किया गया 61 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। देख लीजिएगा, सॉल्व भी किया गया है। सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादित किया था किसने? तो राम मनोहर लोहिया ने। राम मनोहर लोहिया ने। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को मैंगो सावर के नाम से जाना जाता है। तो कहाँ? तो केरल में आम्र वर्षा या केरल और कर्नाटक में देखने को मिलता है। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र विकसित किया जा रहा है। तो तमिलनाडु में। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने वाला देश का दूसरा अंतरिक्ष केंद्र कहाँ विकसित किया जा रहा है? तमिलनाडु में। गंगैकोंड चोलपुरम के संस्थापक कौन थे बताइएगा? गंगैकोंड चोलपुरम के संस्थापक क्या हो जाएंगे? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर डी। सबसे अच्छा जो घटना चक्र है वह ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का है, उसे आप लोग देखा करिएगा, उसमें काफ़ी डिटेल से दिया गया है। इसका राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी। नाभिकीय रिएक्टर में वह घटक जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रण करता है, यह हो जाएगा नियंत्रक छड़। नियंत्रक छड़। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रण करने के लिए नियंत्रक छड़ का प्रयोग किया जाता है, जिसके लिए समानतः कैडमियम या बोरोन की छड़ का प्रयोग होता है। कैडमियम या बोरोन की छड़। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक अधिकार का स्रोत है? यह हो जाएगा प्रथा। प्रथा। प्रथा या लंबे समय से चली आ रही परंपरा है। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? शून्यकाल किसे कहेंगे?
वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त होता है। 12 से 1 बजे का जो काल है यह शून्यकाल कहलाता है। भारत की यह देन है। क्वेश्चन नंबर 70, पूरा का विस्तृत रूप है। पूरा का विस्तृत रूप प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज। प्रोविजन ऑफ अर्बन एम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज, ऑप्शन नंबर बी। इम्पेक्स एक सूचकांक निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? इम्पेक्स जो है प्रवासन से। इम्पेक्स का तात्पर्य इंटरनेट माइग्रेट पॉलिसी इंडेक्स है, अतः यह प्रवासन से जुड़ा हुआ है। फिलिप स्प्रैट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था। फिलिप स्प्रैट एक अंग्रेज को दोषी ठहराया गया था मेरठ षड्यंत्र मामला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य में भारत की सर्वोच्च ऊंचाई में हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड। हर्बल पार्क का उद्घाटन उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में एक पनडुब्बी से सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया? यह रूस ने। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है? निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण परिवार के सदस्य हैं। परिवार के सदस्य यहाँ पे दिया गया है। प्रतीक्षा करते यात्री, सिनेमा दर्शक, संगीत समारोह के दर्शक भीड़ के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, निसार इसरो तथा नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है। निसार इसरो तथा नासा का संयुक्त प्रोजेक्ट है। भारत आकार में है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यूह रचना क्या थी? बताइएगा। इसका जो राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि। कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया भी है, देख सकते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना की मुख्य रणनीति व्यूह रचना कृषिगत विकास उन्मुख वृद्धि थी, जिसमें खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, रोजगार संवर्धन और उत्पादकता में वृद्धि शामिल थी। 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री ने की? 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के प्रधानमंत्री? वियतनाम के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वाटरमैन के रूप में किसे जाना जाता है? वाटरमैन राजेंद्र सिंह। वाटरमैन राजेंद्र सिंह। वह तरुण भारत संघ के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा भारतीय राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह से होकर गुजरती है? तो गुजरात, झारखंड और त्रिपुरा। बाकी 8 राज्य दिए गए, देख सकते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता है जैविक एकजुटता। दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाजों की विशेषता है एकजुटता। उत्पादन क्षमता के अंदर बिंदु व्यवहार है लेकिन कुशल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से जुड़ा है? कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार? तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी है? तो यह दी है कार्ल मार्क्स ने। वर्ग संघर्ष की अवधारणा वैज्ञानिक समाजवाद के संस्थापक कार्ल मार्क्स ने दिया है। नेक्स्ट है मैथ से, इसका जो राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर सी। साथ ही सॉल्व भी किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कटी जलीय एवं कच्ची सतहों पर कौन से सूक्ष्मजीवी पनपते हैं? स्टेफाइलोकोकाई, ऑप्शन नंबर डी। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना। अर्थशास्त्र को किसके अध्ययन के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया जाता है? तो समाज अपने सीमित साधनों का प्रबंधन किस प्रकार करे? ऑप्शन नंबर सी। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। यह हो जाएगा स्टार्च। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो स्टार्च की उपस्थिति के कारण घोल नीला काला हो जाता है। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो यह हो जाएगा व्यतिकरण। व्यतिकरण। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? शिक्षा। कौन सा क्षेत्र स्वयं पोर्टल से संबंधित है? तो हो जाएगा शिक्षा। मुखोन्मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? मुखोन्मुख अंतःक्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को व्यष्टि समाजशास्त्र कहते हैं। किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को। एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। पुरुषों के चक्कर डिस्कस का वजन होता है 2 किलोग्राम।
और महिलाओं के चक्कर डिस्कस 1 किलोग्राम। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 1029 मिलियन। 10 करोड़ यहाँ पर दिया गया है। 10, 28, 73, 74, 36। 10, 28, 73, 74, 36। 10, 28, 73, 74, 36। इस किसी तरह से इसे याद रखा करेंगे। 1029 मिलियन सही है। क्वाड में कौन से 4 देश शामिल हैं? तो ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर डी USA, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? कटी बिहू असम। पेले किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? पेले फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। 100 क्वेश्चन को हमने फास्ट तरीके से 20 मिनट में कंप्लीट कर लिया। आप लोग इसे रिवीजन के तौर पर देखिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे घटना चक्र आप लोग को देखना होगा, पढ़ना होगा, तो आप लोग ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का जो प्रैक्टिस सेट घटना चक्र जो निकाला गया है उसे आप लोग देखा करिएगा। बहुत ही अच्छी ढंग से उसमें डिस्कशन कराया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में बिहार दरों का घटना चक्र नंबर 2 देखने वाले हैं। बिहार SI मुख्य परीक्षा 2021 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। कम समय में इसका रिवीजन हम लोग कर लेंगे। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य का आभासी चपटापन निम्न परिघटना के कारण होता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का आभासी चपटापन किस परिघटना के कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर ए। अपवर्तन के कारण रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं और पानी में डूबा हुआ सिक्का या मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देती है। छड़ी जो है तिरछी नजर आती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा देश 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल हुआ? 1915 में ब्रिटेन के खिलाफ केंद्रीय बलों में शामिल 1915 में पूछा जा रहा है तो यह हो जाएगा बुल्गारिया। वही 1914 में कौन शामिल हुआ था? तो यह शामिल हुआ था ऑटोमन साम्राज्य। टिहरी बांध की नदियों के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध भागीरथी और भिलांगना। भागीरथी और भिलांगना यह कहाँ है? तो टिहरी गढ़वाल जिला उत्तराखंड। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है। आगे बढ़ते हैं। इसका डिस्कशन दिया गया है। किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता घटती है जिसके कारण इसकी चालकता बढ़ती है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट है रीजनिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। वीडियो को फास्ट करके सॉल्व कर लीजिएगा या फिर देख लीजिएगा, अच्छे ढंग से देख सकते हैं, साथ ही साथ सॉल्व भी किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, इसका राइट आंसर डी दिया गया है। यहाँ पे सॉल्व भी किया गया इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से न्यूनतम संख्या कौन सी है? इसमें से न्यूनतम संख्या 7/11 है। 7/11 है। 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? मैसूर का राजा बनाया गया था कृष्णराज तृतीय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णराज जो तृतीय था यह वाडियार वंश का शासक था। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट। इसका रासायनिक नाम सोडियम सिलिकेट और दिया गया है Na2SiO3। प्रत्येक राज्य से राज्यसभा के लिए चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या किस अनुसूची द्वारा निर्धारित की जाती है? राज्यसभा का जो सीट है अनुसूची 4 में है। 10वीं अनुसूची में दल बदल है और पहली अनुसूची में संघराज्य क्षेत्र का नाम है और 5वीं अनुसूची में SC/ST के बारे में कुछ प्रावधान है। क्वेश्चन नंबर 11, 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या है। 540 के गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी है? तो 24 है। निकालना भी गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष में घटित हुई? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में। बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1971 ईस्वी में। 16 दिसंबर 1971 ईस्वी में पाकिस्तान से अलग हुआ था। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? चांदी जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं है, जबकि हॉर्न सिल्वर, मनिक सिल्वर और लूनर कास्टिक इसमें चांदी है। जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु तांबा, निकेल व जस्ता पाया जाता है, लेकिन चांदी नहीं पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? स्टार्च के पाचन से एमाइलेज एंजाइम स्टार्च के पाचन से संबंधित है, जो अग्नाशय रस का एक भाग है। एमाइलेज स्टार्च का अपघटन करके उसे ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। क्वेश्चन नंबर 16, मैथ से क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित का मिलान करें। मिलान करने के लिए दिया गया है, जैसा कि देख सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। मिला लीजिएगा।
हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्ध वामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? हमारे देश में निम्नलिखित में से कौन सी गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है? गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, विद्या। विद्या जो है ये हमारे देश में गेहूं की अर्धवामन एवं उच्च उत्पादन वाली किस्म है। क्वेश्चन नंबर 19, जया जो है चावल की किस्म है, जया चावल की किस्म है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? इंटीग्रल कोच फैक्ट्री पेराम्बूर चेन्नई में अवस्थित है। इसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1955 में किया था। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? तो पेराम्बूर में, चेन्नई में। और इसका उद्घाटन कौन किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1955 को। निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? कौन से प्रधानमंत्री ने राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य नहीं किया? तो चंद्रशेखर ने नहीं किया, जबकि चरण सिंह, एच.डी. देवगौड़ा, पी.वी. नरसिम्हा राव ये सब मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। चरण सिंह जो है चौथे चरण से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पी.वी. नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, एच.डी. देवगौड़ा कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनियोल का मिश्रण किस रूप में कार्य करता है? रोगाणुरोधक के रूप में। क्लोरोजाइलिनॉल तथा टर्पिनियोल का मिश्रण रोगाणुरोधक का काम करता है। पिता तथा पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 147 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? देख सकते हैं, दिया गया है, सॉल्व भी किया गया ही है। कौन सा जीवाणु दूध को दही में परिवर्तन करता है? कौन सा जीवाणु दूध को दही में? तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पदार्थ है? आनुवांशिकता रूपांतरित खाद्य पदार्थ यह हो जाएगा, खाद्य पदार्थ कौन सा है? तो यह हो जाएगा सुनहरा धान, सुनहरा धान, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस। इसमें विटामिन ए की अधिकता होती है। फिलिपींस ने इसका मान्यता दे दिया है। समीर ने कहा सारिका मेरी माता के पोते की पत्नी है। सारिका किस प्रकार समीर से संबंधित है? ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए पुत्रवधू हो जाएगा। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मेंस एग्जाम में मैथ क्वेश्चन लगभग 20 क्वेश्चन किया जाता है। परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में? तो मंदक के रूप में। ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 दिया गया है, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है। ग्रेफाइट के अलावा भारी जल D2O का प्रयोग भी मंदक के रूप में किया जाता है। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेल मंडल का मुख्यालय मुंबई CSTC। मध्य रेल मंडल का मुख्यालय मध्य सेंट्रल रेलवे जोन, मध्य रेल मंडल का सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। आयरन की कमी से क्या होता है? तो एनीमिया होता है, एनीमिया। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश के मध्य से नहीं गुजरती है? तो भारत से होकर के नहीं गुजरती है। भारत से होकर कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से होकर के। मकर रेखा 10 राज्यों से होकर के गुजरती है। वही भूमध्य रेखा जो है यह 13 राज्यों से होकर के गुजरती है। और कर्क रेखा 17 राज्यों से होकर के गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साउथ प्रिंसिप, गैबॉन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती से होकर के गुजरती है। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है। भाखड़ा बांध के जलाशय का नाम गोविंद सागर है। जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह शरावती नदी कर्नाटक में। जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है, जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी कौन सा है? बताइएगा। तो हो जाएगा मुनीस अल अरवा, मुनीस अल अरवा, मुनीस अल अरवा जो है जहाँ आरा द्वारा लिखित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया? फरवरी 1922 ईस्वी में। 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। इस कारण से 12 फरवरी, कहीं कहीं 11 फरवरी दिया रहता है। तो उसी टाइम महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। यह 1807.82 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। नकाशीदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? नकाशीदार कांच के लिए HF का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य किया गया?
किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रपति के लिए संवैधानिक संशोधन विधेयक पर सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया? तो 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। 24वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। सोन नदी का उद्गम स्थल क्या है? सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक। अमरकंटक। नर्मदा नदी का भी उद्गम स्थल अमरकंटक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्ग की भुजा का माप लेते समय भूल से 2% अधिक माप आ गया, उस वर्ग के परिकलित क्षेत्रफल में आई त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 4.04%। पुगा घाटी स्थित है। पुगा घाटी लद्दाख में। पुगा घाटी लद्दाख में। यह भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा जनपद 6ठी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? कौन सा जनपद 6ठी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? तो यह मगध। शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। आगे चलकर मगध मौर्य साम्राज्य के रूप में परिणत हो गए। बंगाल में अमला का अधिकारी होता था। बंगाल में अमला जमींदार का अधिकारी होता था। जमींदार का। मुर्रा नस्ल है, भैंस की है। भैंस की हरियाणा या पंजाब वाले क्षेत्र से संबंधित है। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन कितने सदस्य थे? तो 3 सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिस एवं एवी एलेक्जेंडर। मार्च 1946 में भारत कैबिनेट मिशन आया था, 24 मार्च 1946 को। निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के काल का भूमि का वर्गीकरण नहीं है? अकबर के काल का पोलज, बंजर, परौती, जबकि जरीब नहीं था। ऑप्शन नंबर डी, जरीब भूमि का वर्गीकरण नहीं था। जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर कौन है? 24वें तीर्थंकर का नाम आप लोग याद रखिएगा, कहीं से क्वेश्चन किया जा सकता है। जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी? सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 में की गई थी, 7 मई 1960 को। BRO की स्थापना 1960 में 7 मई को की गई थी। अंकलेश्वर स्थित है तो गुजरात में। अंकलेश्वर गुजरात में स्थित पेट्रोलियम और खनिज तेल उत्पादन का केंद्र है। अवध राज का अंतिम शासक कौन था? तो वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह। अवध राज की राजधानी लखनऊ थी। क्वेश्चन नंबर 49, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। न्यूमेरिकल दिया गया है, यहाँ पे सोल्व भी किया गया है। भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में इस्पात संयंत्रों का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था? भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला द्वितीय पंचवर्षीय योजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 और द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 1961। ध्यान रखिएगा। भिलाई कहाँ है बताइएगा? भिलाई कहाँ है? तो छत्तीसगढ़, रूस की सहायता से। दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से। कहाँ में है? तो यह हो जाएगा दुर्गापुर बंगाल में। राउरकेला जर्मनी की सहायता से। कहाँ है राउरकेला? उड़ीसा में। निम्न में से कौन सी धातु केवल परावैगनिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो जिंक। जिंक धातु पर जब परावैगनिक तरंगों की प्रतिक्रिया होती है तो जिंक के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है, इसे तापीय उत्सर्जन कहते हैं। कौन सी धातु केवल परावैगनिक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? तो जिंक। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। एक वाहन P बिंदु से 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चलता है, दाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है, या पुनः दाईं ओर मुड़कर 10 किलोमीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंचता है। दूसरा मोड़ लेने के बाद वाहन किस दिशा में चलेगा? देख सकते हैं, दक्षिण दिया गया है। 3 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कितने बिंदु होंगे जब उस चित्र को घनाकार में बनाया जाता है? इसका राइट आंसर डी दिया गया है। सर्व समीकरणों को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, IMF के द्वारा। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC। वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है। वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है कहलाती है सहभोजिता। सहभोजिता। आर्किड का अधिपादप की तरह किसी वृक्ष पर उगना सहभोजिता का उदाहरण है। सहभोजिता में एक जाति के 2 लाभ होता है लेकिन दूसरी जाति को न लाभ होता है न ही हानि होता है।
प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते हैं? प्राचीन भारत में वनवासी किस नाम से जाने जाते थे? तो निषाद के नाम से। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें देवसा दर्रा स्थित है? देवसा दर्रा कहाँ है? तो यह हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में यह कुल्लू एवं स्पीति के मध्य अवस्थित है। निम्नलिखित में से किस पादप की परागकण एलर्जी कारक है? पार्थेनियम। पार्थेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम का भाग नहीं है? चालनी नलिका जो है एंजाइम कौन सा जाइलम का भाग नहीं, माफ करिएगा, जाइलम का भाग नहीं है, तो चालनी नलिका। ऑप्शन नंबर सी। जाइलम पौधे में उपस्थित एक संवहन ऊतक है जिसका कार्य जल व खनिज पदार्थों का संवहन करना होता है। इसके निम्न भाग है वाहिनिका, वाहिका, तंतु तथा मृदुतक। अतः चालनी नलिका जाइलम का भाग न होकर फ्लोएम का भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का जैव विविधता अति क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? कैप्रोलैक्टम का प्रयोग नाइलॉन 6 के निर्माण में, नाइलॉन 6 के निर्माण में। स्वैथलिंग कप किस खेल से संबंधित है? स्वैथलिंग कप टेबल टेनिस से। टेबल टेनिस से। स्वैथलिंग कप टेबल टेनिस से। हस्तिनापुर का उत्खनन किसके मध्य हुआ था? 1950-52 में। 1950-52 के मध्य बीबी ला के नेतृत्व में। निम्नलिखित में से किस लेंस का उपयोग करके मानव आंख या मायोपिया समस्या को ठीक किया जा सकता है? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ से। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। न्यूमेरिकल दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी वस्तु हड़प्पा शव से प्राप्त नहीं हुई है? कौन सी वस्तु हड़प्पा शव से प्राप्त नहीं हुई है? तो सूती वस्त्र नहीं प्राप्त हुई। सूती वस्त्र मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जबकि गहने, ताम्र, शीशा, मिट्टी के बर्तन। निम्न श्रेणियों में से कौन से पश्चिमी घाट का भाग नहीं है? पश्चिमी घाट का भाग कामेत नहीं है, जबकि अनाईमोदी, पलनी, कार्डमम यह सब पश्चिमी घाट का भाग है। कामेत उत्तराखंड में हिमालय का भाग है। किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया? 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में। देवराय समिति। किस देवराय ने अपनी माता के नाम पर विजयनगर के समीप किस उपनगर की स्थापना की? तो नागलपुरम की। नागलपुरम की। ऑप्शन नंबर डी। एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है, परंतु NaHCO3 के साथ नहीं। वह गैस कौन सा है? यह गैस है CO2। कौन सा गैस है? CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व किया भी गया यहाँ पे। 73 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया नियम किसके समान है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान अनुच्छेद 148 के अंतर्गत यहाँ पे दिया गया है। नियुक्ति करने का जो अधिकार है अनुच्छेद 148 के तहत है। अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक महानियंत्रक, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की चर्चा की गई है। शब्द सेरिकल्चर संबंधित है, तो रेशम से। सेरिकल्चर रेशम से। निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की हानिकारक जलीय खरपतवार है? कौन सी विश्व की हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो आर्चोनिया, आइचोटनिया। ऑप्शन नंबर ए। इसे जलकुंभी भी कहा जाता है। निम्न से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ईरान नहीं है। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान यह सब सार्क का सदस्य है। 8 सदस्य देश होते हैं: भारत, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान। किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए? किस मुगल सम्राट के शासनकाल में मुगल दरबार में चाहर तस्लीम और जमीन बोस लागू किए गए? तो शाहजहां के समय। जमीन बोस, जमीन को चूमना। बौद्ध धर्म में उपदेश देने हेतु किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो पाली भाषा। 14 घंटे एक दिन का कितना भाग होगा? 14 घंटे एक दिन का कितना भाग? तो 7/12 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुचुंबकत्व पदार्थ। अनुचुंबकत्व पदार्थ चुंबक की ओर तीक्ष्ण बल द्वारा आकर्षित होते हैं। अनुचुंबकत्व पदार्थ चुंबक की ओर तीक्ष्ण छीन बल द्वारा, एक मिनट, अनुचुंबकत्व पदार्थ चुंबक की ओर छीन बल द्वारा आकर्षित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी।
इसका एग्जाम्पल एल्युमिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन आदि है। किन मौर्य स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी स्थापित है? हाथी संकीसा स्तंभ पर। मोर का चिन्ह जो मिला है लॉरियल नंदनगढ़ स्तंभ पे। ये उत्तर प्रदेश में है। संकीसा स्तंभ जो है यह उत्तर प्रदेश में है। पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने में सहायक पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग के लेखक कौन है? साइलेंट स्प्रिंग रेचल कार्सन। नेक्स्ट है मैथ से, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध बराकर नदी पर। तिलैया बांध बराकर नदी पर, यह कोडरमा में है। बराकर दामोदर की सहायक नदी है। किस एक्ट के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? एकाधिकार 1813 में और पूर्णतः 1833 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग से, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। कोडरमा किसके खनन के लिए जाना जाता है? कोडरमा अब्रक के लिए। सुमेलित कीजिए। संवैधानिक संशोधन दिए गए हैं और प्रावधान दिए गए हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देख सकते हैं 101 है जो वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया, वस्तु एवं सेवा कर GST। 102 राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103 के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई। संविधान संशोधन 104 के द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए आरक्षित सीटों के प्रावधान को समाप्त किया गया। निम्न में से कौन सा कथन प्रत्यावर्ती धारा के लिए सही नहीं है तो इसका परिणाम समान होता रहता है, यह सही नहीं है। यह लंबी दूरी तक संचालित की जा सकती है, इसका उत्पादन सस्ता होता है, इसकी वोल्टता आसानी से बदली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक कौन है? महात्मा गांधी की जीवनी के लेखक डी.जी. तेंदुलकर। उन्होंने महात्मा लाइफ ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी शीर्षक से 8 भागों में यह पुस्तक लिखी है। रेगुर मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? तो काली मिट्टी के नाम से महाराष्ट्र में सर्वाधिक पाई जाती है। नामेरी बाघ अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? नामेरी असम। यह कुल 344 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। रोग, उसके बाद अस्पताल, फिर भर्ती, अस्पताल जाएंगे तो भर्ती करेंगे, फिर रोग का निदान होगा, फिर उपचार। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुल्लर झील, जम्मू कश्मीर। आर्द्रता पूर्ण दिन में प्रातःकाल के समय यदि एक नरम तने वाले पादप को नीचे क्षैतिज दिशा में तीखे ब्लेड से काट दें तो कटे हुए तने पर द्रव की कुछ मात्रा ऊपर की ओर उठ आती है। इसका कारण क्या है? मूल दाब। ऑप्शन नंबर डी, मूल दाब। सल्तनत काल के दौरान दीवान-ए-अर्श क्या था? दीवान-ए-अर्श सैन्य विभाग था। बलबन ने स्थापना किया था। पुनर्गठन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। पीटी द्वीप पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? पिटली द्वीप, यह हो जाएगा लक्षद्वीप में। इसका नाम परिवर्तन कर डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया है। लोकसभा विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों में से 1/10 सीटें हासिल होनी चाहिए। चलिए 100 क्वेश्चन को हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप यह क्लास पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में बिहार दरोगा का घटनाचक्र जो हमने स्टार्ट किया था उसी का हम लोग 3 देखने वाले हैं। अगर 1 और 2 आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आ जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही कम समय में मैंने रिवीजन करवाया है। तो चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? यह जुड़े होते हैं सहसंयोजी बंध के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे इसका डिटेल दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर होता है। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर होता है। यहाँ पर डिटेल, ओम किसी चालक की विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। किसी चालक के 2 बिंदुओं के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर होने पर यदि उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर हो तो चालक के उन 2 बिंदुओं के बीच का विद्युत प्रतिरोध 1 ओम होगा। 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर। नेक्स्ट है ट्रेन से, यदि 250 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी? यह होगी 75 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें, उपयुक्त में से कौन से पूर्वी तट पर स्थित है। पूर्वी तट पर भितरकनिका और पीचावरम, भितरकनिका और पीचावरम। ऑप्शन नंबर बी। देश की ज्यादातर मैंग्रोव वनस्पति पूर्वी एवं पश्चिमी तटों के किनारे पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति एक तरफ जहां स्थानीय लोगों की आवश्यकता की पूर्ति करती है, वहीं दूसरी ओर तटीय क्षेत्रों को चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा भी प्रदान करती है। भितरकनिका एवं पिंचावरम मैंग्रोव वन क्षेत्र भारत के पूर्वी तट पर, जबकि कुंडापुर जो है कर्नाटक में है और यह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। कुंडापुर कहाँ है, तो यह कर्नाटक में पश्चिमी तट पर, और वही पिंचावरम तमिलनाडु में पूर्वी तट पर। इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही दिए गए हैं। वह मोरक्को का रहने वाला था, वह मोहम्मद बिन तुगलक इसमें भारत आया था, उसने रहला लिखी थी। यह तीनों के तीनों सही दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी। ज्ञान बिंदु का जो घटना चक्र है उसे आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे ढंग से उसमें दिया गया है। खान सर का भी बुक आया है, लेकिन अभी हमने देखा नहीं है, उनका भी शायद सही ही होगा। जलेपला दर्रा स्थित है। जलेपला दर्रा, नाथुला दर्रा, यह सब सिक्किम में है, सिक्किम में है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, उसका हानि प्रतिशत है। इसका ऑप्शन नंबर बी दिया गया है, 4%। सॉल्व भी किया गया है। नेक्स्ट है, मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। मुरलेन राष्ट्रीय पार्क ये कहाँ है, तो यह मिजोरम में है। यह पार्क भारत म्यांमार की सीमा के पास स्थित है। 100 वर्ग किलोमीटर में यह फैला यह पार्क 1991 में स्थापित किया गया था। के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर हैं। के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल है। उस समय की बात हो रही है। और 1 अक्टूबर 2022 से आर वेंकटरमणी भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल हैं, महान्यायवादी हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में 4-5 मार्च 1931 को हुआ था। कहाँ, दिल्ली में, इसलिए दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उनकी बातचीत जो है 15 दिनों तक 8 बार वार्ता तक चली थी। 15 दिनों तक और 8 बार वार्ता हुई थी, जिसके परिणाम स्वरूप 5 मार्च 1931 को एक समझौता हुआ। नेक्स्ट है, गांधी इरविन समझौते के नाम से जाना गया। इस समझौते के तहत कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करना पड़ा, लेकिन पूर्ण रूप से स्थगित नहीं हुआ था। 1934 में मतलब कि वो कंप्लीट हुआ था, समाप्त हुआ था। नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें, देख सकते हैं 3H2O होगा। नेक्स्ट है, पावर ऑफ 18 का लॉन्च निम्न में से किस संशोधन मीडिया साइट द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया है, या ट्विटर के द्वारा। हर्ज पावर ऑफ 18 का लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, या ट्विटर के द्वारा। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2019 में भारत का स्थान कौन सा है, यह 76वां है। उस समय का क्वेश्चन पूछा गया है। वही 2021 में 115 देशों में भारत का 87वां स्थान है, जबकि स्वीडन प्रथम स्थान पर है। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, तो 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, मराठा और अफगानों के साथ। ऑप्शन नंबर डी। 14 जनवरी 1761 को यह लड़ाई हुआ था, जिसमें मराठे पराजित हो गए थे। मराठे जो थे यह पराजित हो गए थे। लघु परिथन के समय परिपथ में विद्युत धारा। लघु परिथन के समय परिपथ में विद्युत धारा, इसका जो राइट आंसर दिया गया बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्लूटो को उसके पूर्व में ग्रह की पद स्थिति से पदावत कर दिया गया, पदावनत किया गया, मतलब हटा दिया गया, सिंपल सी बात। यह 2006 में प्राग में हुई इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की महासभा में यह फैसला लिया गया। एक टेलीविजन का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से, मैथ से क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक USA की स्थानीय पवन है। USA की स्थानीय पवन चिन्नुक है, चिन्नुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसका डिटेल दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। फौन व चिन्नुक ये दोनों शुष्क पवन हैं जो पहाड़ों के निचले हिस्से पर अनुभव होती हैं। उत्तरी आल्प्स की घाटियों में फौन पवनों का संचरण होता है, जबकि चिन्नुक पवन सर्दियों में रॉकी पर्वत की पूर्वी ढलानों पर अमेरिका और कनाडा में अनुभव की जाती है। हर्मटन शुष्क धूल भरी पवन है जो पश्चिमी सहारा क्षेत्र में उत्तर पूर्वी की ओर बहती है। मिस्टल ठंडी पवन है जो दक्षिणी फ्रांस में उत्तर पश्चिम दिशा में उत्तरी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में लियोन की खाड़ी की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है। औरैया है जो बिहार में नहीं है, जो कि बरौनी, कहलगांव, मुजफ्फरपुर यह सब बिहार में स्थित है। औरैया जो है उत्तर प्रदेश में है। औरैया जिले के दिव्यापुर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन इसरो के अध्यक्ष थे। इसरो के अध्यक्ष कौन थे। वर्तमान में एस सोमनाथन है। वर्तमान में एस सोमनाथ है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करती है।
ठोस को सीधे बांस में ऊर्ध्वपातन। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? यह किया गया था ऑस्ट्रेलिया में। वही 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। वही 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है? कोरबा उत्तर प्रदेश, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, रामागुंडम तमिलनाडु, ये भी गलत है। कवास गुजरात में, यह सही है। कवास गुजरात में, यह सही है। देखते हैं इसका डिटेल। कोरबा छत्तीसगढ़, रामागुंडम तेलंगाना, तालचर उड़ीसा, कवास गुजरात। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया? इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी। यह एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। इसका प्रथम प्रकाशन जून 1903 में किया गया था। मनसुख लाल नजर इसके प्रथम संपादक थे। ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण नहीं है? तो SO2, जबकि CO2, जलवाष्प, N2, ये सब भूमंडलीय उष्मीकरण का कारण है। नेक्स्ट है N2O भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, मीथेन भी है। नेक्स्ट है, बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही दिए गए हैं? कोकोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, सही है। भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यह भी सही है। दक्षिण पश्चिम में स्थित है। बिहार का करडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है। विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4। उपयुक्त सभी कथन सही दिए गए हैं। 27 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है। तो 5वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख, 10वीं अनुसूची, माफ करिएगा, 10वीं अनुसूची मैंने ही कई बार बताया है। वर्ष 1985 में 52वां संविधान संशोधन के माध्यम से देश में दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया? यह बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। निम्नलिखित में से कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है? वर्तिका, परागकोश, यह सब है, जबकि बाह्यदल नहीं है। पुष्प के सबसे बाहरी चक्र को बाह्यदल पुंज कहा जाता है, जबकि वर्तिका एवं प्रकाश को प्रजनन अंग की श्रेणी में आते हैं। निमारी एक नस्ल है, यह है गाय की। किसकी है? निमारी एक नस्ल है गाय की। इसमें थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, लेकिन गाय दिया गया है। एक बार इसे कंफर्म आप लोग भी करिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 को, निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? यह हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया गया उसी का डिटेल। भारत में चुनाव प्रणाली को महत्व प्रदान करने हेतु इसमें सुधार हेतु समय समय पर कई समितियों का गठन किया गया, जिसमें तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति कुछ प्रमुख समितियों के उदाहरण हैं। CSGV के राव समिति, अशोक मेहता समिति एवं LM सिंघवी समिति पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। इनका जो चिन्ह है यह है सांप, क्या है? सर्प है। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों व लेखकों के युगों में से कौन सा सुमेलित है? हिमालयन ओडिसी के लेखक MV वीरेंद्र कुमार, द कारगिल विक्ट्री बैटल्स फ्रॉम विक टू पिक कर्नल SC त्यागी, वन लाइफ इज नॉट इनफ नटवर सिंह, ग्लोरियस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया रजत कपूर। इसका जो राइट आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 सभी वही यहाँ पे दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। निम्नलिखित में से किन को 2019 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया? तो रविंद्र जडेजा, प्रमोद भगत, स्वप्ना बर्मन, गौरव सिंह गिल। ऑप्शन नंबर डी दिया गया है। उस समय का करंट अफेयर्स पूछा गया था। यहाँ 2021 में 35 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है मैथ से, इसका राइट आंसर ऑप्शन में बी दिया गया है। जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं, मिश्रण से क्वेश्चन आया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है? जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तो वह प्रथमतः मत दे सकते हैं, यह सही नहीं है। बाकी सब सही दिया गया है। लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है इन्हें। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान रहता है। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष के कार्य करता है। नेक्स्ट है,
यहाँ पे उसके बारे में डिटेल दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं। वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है CBSE द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारियों से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई? तो शिक्षावाणी ऐप। निम्नलिखित में से किसे 2018-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो उस समय संदीप सोमानी को। अभी कौन है? तो शुभ्रकांत पांडा फिक्की के नए अध्यक्ष हैं। जाग्रोस पर्वत स्थित है। जाग्रोस पर्वत ईरान में। जाग्रोस पर्वत दक्षिण पश्चिम ईरान में स्थित है। राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल किसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जा सकता है? तो राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी। संविधान के अनुच्छेद 207 के अनुसार राज्य विधायिका में कोई भी धन विधेयक राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के बिना पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? भरतनाट्यम जो है केरल से संबंधित नहीं है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली, मोहिनीअट्टम, कुडियाट्टम यह सब केरल का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GDKP शब्द के खोजकर्ता कौन है? तो यह उम्बेटो सुल्पासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इसके बारे में डिटेल दिया गया है। निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई शहादत खान के द्वारा। शहादत खान को किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की गई? तो शहादत खान। इसे उपाधि दिया कौन था? तो मोहम्मद सरंगिला ने दिया था। शहादत खान ने ही अवध की स्थापना की थी 1722 ईस्वी में। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक WEF के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। वार्षिक वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। वर्ष 2019 में जल सूचकांक में सिंगापुर को पहला जबकि भारत को 68वां स्थान प्रदान किया गया था। गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गांधी सोलर पार्क 50 किलोवाट क्षमता का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? न्यूयॉर्क में। विद्युत मोटर एक युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत ऊर्जा को मुख्यतः यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। 2024 को ओलंपिक खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी? आगामी खेल से भी क्वेश्चन किया जाता है। फ्रांस में। और 2028 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी अमेरिकी शहर लॉस एंजलिस को मिली है, जबकि 2020 में टोक्यो में होने वाले 32वें ओलंपिक खेल कोविड-19 महामारी के कारण जुलाई-अगस्त 2021 में आयोजित की गई थी। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक कितना होता है? 2.42। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। यहाँ पे उसी के बारे में दिया गया था। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। दक्षिण गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं? बताइएगा, दक्षिण की गंगा किसे कहेंगे? तो कावेरी को। यह पश्चिमी घाट स्थित नासिक के पास त्रैमकम पहाड़ियों से निकलती तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रथम लॉयसिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। प्रथम लॉयसिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही तृतीय लॉयसिया मानवाधिकार सम्मेलन वर्चुअल रूप से 20 अगस्त 2022 को हुआ। इस सम्मेलन का थीम था ह्यूमन राइट इन टाइम्स ऑफ वार एंड कॉन्फ्लिक्ट। एक बार फिर से सुनिएगा, तृतीय एशिया मानवाधिकार सम्मेलन वर्चुअल रूप से 20 अगस्त 2022 को हुआ। इस सम्मेलन का थीम था ह्यूमन राइट्स इन टाइम्स ऑफ वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन थे? सत्य नडेला। हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक सत्य नडेला। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? 14 दिन के लिए। अनुच्छेद 109। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया के महान प्रवाल भित्ति किस तट के समानांतर स्थित है? पूर्वी तट के समानांतर। इसके प्राकृतिक महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने वर्ष 1981 में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया है। 1981 में यूनेस्को ने शामिल कर लिया है इसे। मंगल रोवर मिशन नासा के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित में से किस वर्ष में होगा? क्या 2020 में। निम्नलिखित खिलाड़ियों व संबंधित खेलों के युगों में से कौन से सुमेलित नहीं हैं?
एलिस मेरिटेस टेनिस से संबंधित, यह सही है। दिविज सरेन पोलो, यह गलत है। अर्जुन आज़ाद क्रिकेट, सिमोना हालेप हॉकी। 2 और 4 जो है यह गलत दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं एलिस मेरिटेस टेनिस, दिविज सरन टेनिस, अर्जुन आज़ाद क्रिकेटर, सिमोना हालेप टेनिस से संबंधित है। अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्करन निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बॉडी बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 59। उन्हें 2019 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? एस भास्करन को। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 23 में। बलात्श्रम अनुच्छेद 23 है। बालकों को कारखानों समय काम लगवाने से रोक, 14 वर्ष से कम उम्र के, वह हो जाएगा अनुच्छेद 24। निम्नलिखित में से कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम होता है? प्रकीर्णन न्यूनतम, यह होता है लाल का। तरंगदैर्ध्य अधिक होता है लाल का। पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश कौन है? यह बनी है सुमन कुमारी पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश। यह पाकिस्तान के कंबर शहादत कोट क्षेत्र की है। नागार्जुन परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? यह कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर स्थित है। 2 जून 2014 से तेलंगाना की स्थिति में आ जाने के बाद यह परियोजना अब दोनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है। मैथ से क्वेश्चन दिया गया चक्रवृद्धि ब्याज से, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व भी किया गया जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं। मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो प्रमोद सावंत को। मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री? प्रमोद सावंत को। निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा है? तो रखा है कजाकिस्तान। मार्च 2019 में कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी अस्ताना का नाम पूर्व राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव के नाम पर नूर सुल्तान कर दिया है। नमस्ते शालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? नमस्ते शालोम भारत और इजराइल। क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से कौन से कथन अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के संदर्भ में सत्य नहीं है? अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कारों के संदर्भ में सत्य नहीं है। 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल 3 लोगों को मिला, यह सही है। 2019 का अर्थशास्त्र का नोबेल विजेता अभिजीत बनर्जी, एस्थर डफ्लोबा, माइकल क्रेमर है। ऑप्शन नंबर ए जो है गलत दिया गया है। यहाँ पे इसका डिटेल दिया गया है। स्वेरिजेस रिक्स बैंक स्वीडन का सेंट्रल बैंक द्वारा वर्ष 1968 में अल्फ्रेड नोबेल की याद में इस पुरस्कार की शुरुआत की गई। पहली बार यह पुरस्कार रैगनर फ्रिंस और जैन टिबरजेन को संयुक्त रूप से वर्ष 1969 में दिया गया। शेष दोनों विकल्प सही हैं। वर्ष 2022 के अर्थशास्त्र के नोबेल विजेता वेन एन बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डाइविंग हैं। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? यह बनाया गया था 1833 का चार्टर एक्ट। और प्रथम कौन बना था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। शंकरखेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? 11 अक्टूबर 1724 को। 11 अक्टूबर 1724 को निजाम उल मुल्क एवं दक्कन के सूबेदार मुबारिज खां के मध्य हुई थी। इस युद्ध में निजाम उल मुल्क की जीत हुई और मुबारिज खां मारा गया। ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक जोकोविच निम्नलिखित में से किस देश से हैं? तो यह सर्बिया के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और स्पेन के हैं राफेल नडाल। स्पेन के कौन है? तो राफेल नडाल। भारत के प्रथम लोकपाल कौन है? ये हैं पिनाकी चंद्र घोष। भारत के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। वर्तमान में प्रदीप कुमार मोहंती लोकपाल हैं। जब गर्म पानी के सोते का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है। जब गर्म पानी के सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन कहलाता है भू उष्मीय ऊर्जा। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीत का आयोजन, चौथा बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। उपाध्यक्ष जो था यह अश्वघोष था। इस समय बौद्ध धर्म जो है 2 शाखाओं में बट गई थी, हीन आयन और महायान। पुराने परंपराओं को मानने वाला हीन आयन कहलाए, नए परंपराओं को मानने वाले महायान। 1816 में सुंगौली की संधि अंग्रेज एवं किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी। यह गोरखा के बीच। सुंगौली की संधि 1816 में हुआ था। अंग्रेज एवं गोरखा नेपालों के बीच हुआ था।
यहाँ पे इसका डिटेल दिया गया है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 ईस्वी लॉर्ड हेस्टिंग के गवर्नर जनरल काल में हुआ, जो 1815 की सुगौली की संधि के तहत समाप्त हुआ। यह संधि 2 दिसंबर 1815 को लेखबंद हुई थी, जिसका अनुमोदन 4 मार्च 1816 को किया गया था। यह संधि अंग्रेज एवं गोरखा के मध्य हस्ताक्षरित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के लगभग आयु को दर्शाता है? यह 4 से 5 बिलियन वर्ष। उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बिहार में है, पश्चिम चंपारण में है। निम्नलिखित में से कौन सा मादा प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिका मादा प्रजनन का भाग नहीं है, जबकि अंडाशय, गर्भाशय, फैलोपियन नलिका यह सब मादा प्रजनन तंत्र का भाग है। नेक्स्ट है, प्रथम मुफ्ती मोहम्मद शहीद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो अपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदेशिका में समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए, कब जोड़े गए? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह कितने माह के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना है, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। तो 6 माह तक, 6 माह। निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है? यह है हेलिना। निम्नलिखित में से कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किया जाने वाला संस्करण है? यह है हेलिना। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है। इस प्रभाव को जाना जाता है, यह जाना जाता है अपवर्तन के नाम से। अपवर्तन के नाम से। देखते हैं क्या आंसर दिया गया है। अपवर्तन ही होगा, ऑप्शन नंबर ए ही दिया गया है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ONGC द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया जाएगा? ट्यूलिप गार्डन उत्तराखंड। आहार नली की सबसे बाहरी परत कहलाती है? आहार नली की सबसे बाहरी परत सिरोसा कहलाती है, सिरोसा। आहार नाल की दीवार 4 स्तरों से बनी होती है, सिरोसा, मस्कुलेरिस, सबक्यूकोसा, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। सिरोसा सबसे बाहरी परत होती है, जो एक पतली उपकला मेजोथीलियम तथा कुछ संयोजी ऊतकों से बनी होती है। मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है बिना ऑक्सीजन का? तो फुफ्फुस धमनी। निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता है? बताइएगा। उस समय का क्वेश्चन क्या गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान 2021 में निजामुद्दीन बस्ती नई दिल्ली के अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस श्रेणी का यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। ये नाम ध्यान रखिएगा, निजामुद्दीन बस्ती का। निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ। पहला तीर्थंकर ऋषभदेव, दूसरे अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन नाथ और 5वें सुमतिनाथ। किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्रीविल्लीपुथुर पलकोवा को भौगोलिक संकेतक का दर्जा दिया गया है? तो तमिलनाडु। जीआई टैग से भी क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से संबंधित है? मछली है, यह हो जाएगा शार्क। कुछ समुद्री जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये मछलियाँ नहीं हैं, जैसे जेलीफिश, स्टारफिश, सिल्वरफिश, कैटलफिश आदि। शार्क के मीन वर्ग से संबंधित है, जबकि व्हेल जो है सबसे बड़ा जलीय एवं स्तनपायी जीव है। आगे बढ़ते हैं। लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभांकर होगा? बिग ड्वेन। नेक्स्ट है, पदक तालिका में नॉर्वे प्रथम, जर्मनी द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर चीन रहा है। किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान, ऑप्शन नंबर डी। मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा। एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाले जल डमरूमध्य का नाम क्या है? तो यह है बेरिंग जल डमरूमध्य। यह जल डमरूमध्य उत्तर में आर्कटिक महासागर एवं दक्षिण में स्थित प्रशांत महासागर को जोड़ती है। भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया? तो यह मनाया 25 जनवरी को। वर्ष 2011 से भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस 25 जनवरी 1950 में हुआ था, के अवसर पर राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ 25 जनवरी को किया गया था। वर्ष 2020 के लिए इस दिवस का मुख्य विषय मजबूत लोकतंत्र के लिए चुनावी साक्षरता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है? तो दीनदयाल उपाध्याय को नहीं सम्मानित किया गया, जबकि प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, तो 19 में इन सबको क्या दिया गया था? तो भारत रत्न दिया गया था।
निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया है? 97 का जो आंसर है दिया गया ऑप्शन नंबर डी, रूस के साथ भारत ने चक्र 3 अकुला क्लास आक्रामक पनडुब्बी जो आणविक क्षमता से युक्त है प्राप्त करने के लिए अनुबंध किया गया है। सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए, उस समय का राज्यपाल पूछा गया है। वर्तमान में याद रखिएगा कलराज मिश्र राजस्थान के, आरिफ मोहम्मद खान केरल के, भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के, टी सौंदरराजन तेलंगाना के। भारत में विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय है संसद। भारत में विधि निर्माणी सर्वोच्च निकाय है संसद। निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलिए फास्ट तरीके से इसे कंप्लीट कर लिया 100 क्वेश्चन को। अगले वीडियो में भी इसे देखने वाले हैं, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बुक ले लीजिएगा, घटना चक्र को, उसे आप लोग रिवीजन करिएगा। ये तो बस मैं आप लोग को कम समय में रिवीजन करवाने के लिए ये वीडियो में बनाया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से आप लोग। धन्यवाद।